वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क और सेवा कर की सामान्य दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सीमा शुल्क की उच्चतम दर को भी यथावत रखा गया है, लेकिन कुछ विशेष उत्पादों पर शुल्क को घटाया या बढ़ाया गया है। चमड़े से बनी वस्तुएं और फुटवियर सस्ते होंगे। सरकार ने इनके निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर शुल्क को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्नों के निर्माण पर शुल्क को 10% से घटाकर 2% कर दिया गया है। तेल रहित चावल, भूसी, खली पर लगने वाले निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अप्रसंस्कृत इल्मेनाइट के निर्यात पर 10% और उन्नत इल्मेनाइट के निर्यात पर 5% का शुल्क लगाया गया है। रोजगार सृजन की संभावनाओं के मद्देनजर हवाई जहाज विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को रियायत देने का भी प्रस्ताव किया गया है। सेट टॉप बॉक्स के घरेलू उत्पादन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए इस पर लगने वाले शुल्क को 5% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे केबल सुविधा महंगी होगी। घरेलू रेशम उद्योग को संरक्षण उपाय के तहत कच्चे रेशम पर लगने वाले शुल्क को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। भाप कोयला और बिटुमिन कोयला दोनों पर अब 2% का समान सीमा शुल्क लगेगा। इसके अलावा दोनों प्रकार के कोयले पर 2% का CVD भी लगेगा। इससे कोयला का आयात महंगा हो जाएगा। अत्यधिक कीमत वाले वाहनों, मोटरसाइकिलों जैसे आयातित विलासिता की वस्तुओं का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसे वाहनों पर सीमा शुल्क 75% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। साथ ही 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाले मोटरसाइकिलों पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। विदेशों से सोना खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। कोई भी पुरुष यात्री 50,000 रुपए और महिला यात्री 1 लाख रुपए तक का सोना बिना शुल्क चुकाए देश में ला सकते हैं। कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना कर रहे रेडीमेड उद्योग के लिए भी राहत की खबर है। कॉटन के मामले में फाइबर अवस्था पर भी 0 शुल्क होगा और काते हुए धागे की अवस्था पर 12% का उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। हस्त निर्मित कालीनों और नारियल की जटा व पटसन की बनी टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंगों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। पोत निर्माण उद्योग को भी इसी तरह की छूट हासिल हुई है। पर इसके साथ ही संसाधनों को जुटाने के लिए सिगरेट, सिगार जैसे उत्पादों को महंगा किया गया है। सिगरेट पर लगभग 18% तक विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। इसके अलावा निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले SUV पर उत्पाद शुल्क को 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इस साल के बजट में मोबाइल फोन खरीदने वालों पर भी गाज गिरी है। अब 2,000 रुपए से अधिक कीमत का मोबाइल खरीदना ज्यादा महंगा होगा। जैसे अगर कोई 5,000 का मोबाइल खरीदता है तो उसे अब 250 रुपए अधिक खर्च करने होंगे, जबकि 30,000 के टैबलेट पर 1,500 रुपए अधिक चुकाने होंगे। सेवा कर सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक अहम स्रोत है। पिछले बजट में कुछ सेवाओं को छोड़कर अधिकांश सेवाओं को कर दायरे में लाया गया था। इस साल भी नकारात्मक सूची में 2 और सेवाओं को जोड़ा गया है। इन सेवाओं में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कृषि एवं कृषि उत्पाद से संबंधित परीक्षण क्रियाकलाप शामिल हैं। अब इन पर कोई सेवा कर नहीं लगेगा। अब से सभी वातानुकूलित रेस्तरां सेवा कर के दायरे में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कई रेस्तरां पहले से ही आपसे अतिरिक्त सेवा कर वसूल रहे थे, जो सरकार के खाते में नहीं जा रहा था। वस्तु एवं सेवा कर के मोर्चे पर सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 9,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है और राज्यों से देश की कर व्यवस्था में विकासात्मक परिवर्तन लाने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। बिजनेस डेस्क, DD न्यूज।